जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है हमारे इस व्लॉग में। आज मैं हूं माउंट ताबोर के सबसे ऊंचे शिखर पर। यहाँ चर्च ऑफ ट्रांसफिगरेशन के ठीक सामने ये वही पवित्र पर्वत है जहाँ यीशु ने अपने 3 शिष्यों पतरस, याकूब और यूहन्ना के सामने रूपांतर का महान चमत्कार दिखाया। बाइबल में ये घटना मत्ती 17, मरकुस 9 और लूका 9 में वर्णित है। यह यीशु का दिव्य महिमा को प्रकट करने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटना में से एक है। लेकिन आज मैं खास बात करूंगा मूसा की, जिन्होंने वादा की हुई भूमि प्रॉमिस लैंड में प्रवेश नहीं किया, लेकिन यीशु के साथ इस पर्वत पर दिखाई दिए। बाइबल हमें बताती है, क्या मूसा पवित्र भूमि में नहीं गए और ट्रांसफिगरेशन में उनका क्या महत्व है? चलिए इसकी पूरी कहानी सुनते हैं और चर्च के अंदर चलते हैं। दोस्तों, बाइबल में साफ लिखा है, मूसा ने अभिवचन की भूमि प्रॉमिस लैंड में प्रवेश नहीं किया। गिनती 20:12 में परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा, तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया कि इजरायली के सामने मेरी पवित्रता को प्रकट करो, इसलिए तुम इस सभा को उस देश में नहीं ले जाओगे जो मैंने उन्हें दिया है। यह घटना मेरीबा में हुई, जब मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चट्टान से बात करने के बजाय उसे लाठी से 2 बार मारा। पानी तो निकला, लेकिन मूसा ने परमेश्वर की पवित्रता को पूरी तरह सम्मान नहीं दिया। निर्गम 34:1 से लेके 5 में लिखा है, मूसा माउंट नीबू पर चढ़े, जहां परमेश्वर ने उन्हें अभिवचन की जगह जो कनान देश है दिखाया, लेकिन कहा, तू इसे अपनी आंखों से देख लिया है, परंतु तू उसमें प्रवेश नहीं करेगा। और मूसा वहीं मर गया। परमेश्वर ने उन्हें दफनाया। मूसा ने 40 साल इजरायलियों को मिस्र से निकाला लाया, लेकिन खुद भूमि में नहीं गए। यह दुखद लगता है, लेकिन बाइबल में इसका गहरा कारण है, परमेश्वर की पवित्रता और आज्ञाकारिता का महत्व। अब आते हैं माउंट ताबोर पर ट्रांसफिगरेशन। मत्ती 17:1 से लेके 9, मरकुस 9:2 से लेके 10, लूका 9:28 से लेके 36। यीशु पतरस, याकूब और यूहन्ना को ऊंचे पर्वत पर ले गए। यीशु का रूप बदल गया, चेहरा सूरज की तरह चमका, कपड़े बिजली जैसे सफेद। तभी मूसा और एलिया दिखाई दिए, यीशु से बात करने लगे। यीशु के बारे में परमेश्वर की आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। मूसा का क्या महत्व है? मूसा व्यवस्था का प्रतीक है। उन्होंने प्रॉमिस लैंड नहीं देखी जीवन में, लेकिन यीशु की महिमा में माउंट ताबोर, जो एक प्रॉमिस लैंड है, वहां पर आए। यह दिखाता है यीशु के द्वारा पुराना नियम की पूर्ति होती है। मूसा को यीशु ने प्रॉमिस लैंड में लाया, ना कि शारीरिक रूप से, बल्कि आध्यात्मिक महिमा में। ट्रांसफिगरेशन हमें बताती है, यीशु मूसा और एलिया की पूर्ति है। उनकी महिमा छिपी थी, लेकिन यहां खुल गई। देखिए चर्च का मोज़ेक, यीशु बीच में, मूसा और एलिया दाएं बाएं। पतरस ने कहा, प्रभु यहां रहना अच्छा है। 3 तंबू बनाए, लेकिन परमेश्वर ने कहा, इसकी सुनो। यह घटना हमें सिखाती है, मूसा की तरह हम भी कभी कभी आज्ञा न मानने से चूक जाते हैं, लेकिन यीशु हमें अपने महिमा में लाते हैं। दोस्तों, माउंट ताबोर पर खड़े होकर लगता है मूसा ने भूमि नहीं देखी, लेकिन यीशु ने उन्हें अपनी महिमा में जगह दी।
यीशु आज भी हमें बुलाते हैं उनकी सुनने के लिए। हम उस जगह पर हैं जहाँ पर यीशु मसीह का रूपांतर हुआ था। यीशु मसीह अपने 3 शिष्यों के साथ यहूदा, पतरस और यूहन्ना के साथ इस पर्वत पर आता है और यीशु मसीह का चेहरा सूर्य के समान और उसके कपड़े उजले हो जाते हैं और यीशु मसीह रूपांतरित शरीर में अपने शिष्यों को दिखाई देता है। तो ये वो जगह है, वो ये जो पत्थर हम देख सकते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह खड़ा था, उसका रूपांतर हुआ था। और ऊपर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह बीच में है, मूसा और एलिया बादल के ऊपर है और यूहन्ना, पतरस और यहूदा उन तीनों को आकाश में देख रहे हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर यीशु मसीह रूपांतरित हुआ था और यहाँ पर एलिया और यहाँ पर मूसा का वो त्यांनी उभे होते। ती जी जागा आहे ना, तर तिचे अल्टर बनवलेलं आहे, दॅट अल्टर. ओके, तर ते अल्टरच्या इथं येशू ख्रिस्त उभा आहे. ओके, इथं हा तिथे. आणि इकडे या, म्हणजे काय होईल तुम्हाला कळणार नाही नेमकं काय. हे बघ, तिथे मोजेस आहे, इथे एक असा दगड आहे या ठिकाणी. आता त्या याला मोजेस लिहिलंय, हे बघ इथे. तिथे एलिया लिहिलंय, एलिया. आणि तिकडे मोशे. तर असं ते ठिकाण आहे का, एका ठिकाणी येशू ख्रिस्त आहे एका ठिकाणी आणि त्याच्या समोर एका ठिकाणी मोशे आणि एका ठिकाणी एलिया आहे. म्हणजे हे तिथं त्याचे फोटो दाखवले ते. हा पण उभे कुठे आहे, एक त्या ठिकाणचा एक दगड आहे आणि या ठिकाणी एक आहे. उनकी महिमा देखने के लिए। और मैं इस घटना के बारे में आपको संक्षिप्त में बताऊंगा। ये घटना यीशु के क्रूस से पहले हुई, जब उन्होंने अपने शिष्यों को अपनी मौत और पुनरुत्थान के बारे में बताया। यीशु ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को ऊंचे पर्वत पर प्रार्थना के लिए ले गए। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने साथ लिया और उन्हें अकेले एक ऊंचे पर्वत पर ले गए। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया। उसका मुख सूरज की तरह चमकने लगा और उसके वस्त्र प्रकाश की तरह श्वेत हो गए। तुरंत मूसा और एलिया उनसे बातें करने लगे। पतरस ने कहा, प्रभु, यहां रहना अच्छा है। 3 तंबू बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह अभी बोल ही रहा था कि एक उज्जवल बादल ने उन्हें ढक लिया और बादल से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। शिष्य यह सुनकर गिर पड़े और बहुत डर गए। यीशु ने आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, मत डरो। यह क्रूस से पहले शिष्यों को मजबूती देता है। उनकी मौत के बाद यीशु जीवित और महिमा में हैं। कल्पना कीजिए, शिष्य डर गए लेकिन यीशु ने उन्हें छुआ, मत डरो। आज भी यही हमें छूते हैं, हमारे डर को दूर करते हैं। यहां से व्यू देखिए, नीचे घाटियां, दूर नाजरेत। यीशु की मिनिस्ट्री इसी इलाके में हुई। माउंट ताबोर हमें सिखाता है, प्रार्थना के ऊंचे स्थानों पर परमेश्वर अपनी महिमा दिखाते हैं। दोस्तों, माउंट ताबोर पर खड़े होकर लगता है यीशु की महिमा आज भी चमक रही है। वह हमें बुलाते हैं उनकी सुनने के लिए, उनके साथ चलने के लिए। यह व्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताएं। रूपांतर की घटना आपके लिए क्या मतलब रखती है? क्या आप माउंट ताबोर पर आना चाहेंगे?